हेलो। नमस्कार दोस्तों, मित्रों, गुरुजनों और मेरे समस्त ऑडियंसेस, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आइए, आज हमने एक नया टॉपिक लाया है। उस टॉपिक में हमने क्या करा है, कॉम्बो लिया हुआ है, कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर मैं 2500 रुपया मंथली, सिर्फ ओनली 2500 मंथली अगर मैं पे करता हूँ तो मेरे पास क्या क्या अवेलेबल हो सकता है। मित्रों, गुरुजनों, माताओं, आप सभी का स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं। आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे साथ हमारे पूरे सेशन में बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। प्लीज़, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट। तो हमने माना हुआ है कि कोई बंदा मिस्टर योयो है जिनकी उम्र है 30 और मान लेट अस कंसीडर दैट हिज डेट ऑफ बर्थ इज 6 मई 1992। अकॉर्डिंगली उसका एज आता है 30 ईयर्स, 30 साल, और वो मेल है। एज्यूम कराए कि उसकी जो सालाना आमदनी है वो 6 लाख पर एनम है और वो बंदा ग्रेजुएट है ना, कि वो बंदा ग्रेजुएट है, उसकी सालाना आमदनी 6 लाख यानी 50,000 रुपया मंथली है और 30 साल का बंदा है। उसका ये सवाल था कि मेरे को एक ऐसा पॉलिसी बताइए जिसमें मैं 2,500 3,000 रुपया मंथली पे करूं और मेरे को उसमें मेडिकल फैसिलिटी भी मिल जाए, मेरा उसमें जो है सो डेथ कवर भी अच्छा खासा हो, 30-40 लाख के आसपास हो, और मेरे को रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कवर भी मिले, ये सारे कवर मिले। तो ऐसा अगर कोई पॉलिसी है तो आप हमें बताइए। गुरुजनों, सज्जनों और मेरे सहकर्मियों, मेरे सहपाठियों, आपको बताना चाहूँगा कि मैंने ऐसे लोगों को सोच के ही ये पॉलिसी जो है, ये कॉम्बो मैंने बनाया हुआ है। तो आप प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको मज़ेदार लगेगा। तो हम इसमें इनको जो टोटल कवर देंगे डे वन से, वो नॉर्मल कवर रहेगा इनका कितने का, 31,25,000, 31,25,000 का रिस्क कवर रहेगा इनका डे वन से, ठीक है। और जो इनका एक्सीडेंटल राइडर होगा वो रहेगा टोटल 51,25,000 का। इसका मतलब है अगर जो बंदे की नॉर्मल डेथ होती है, इसको हम नॉर्मल राइडर कहते हैं, तो उस केस में बंदे के फैमिली को 31,25,000 रुपये मिल जाने हैं। और अगर जो उस बंदे की एक्सीडेंटल डेथ यानी कि ट्रेन, रेल, बस एटसेट्रा में उसकी डेथ होती है, तो उस केस में हम उनके फैमिली को 51,25,000 रुपये, हाँ जी हाँ जी, आप सही सुन रहे हो, 51,25,000 रुपये हम पे करेंगे। इसके साथ साथ हम उसे 5 लाख का मेडिकल कवर भी दे रहे हैं। मतलब है कि अगर उनको मेडिकल इंश्योरेंस की भी ज़रूरत होती, कभी वो बीमार पड़ गए, तो यस, एक फाइनेंशियल ईयर में पूरे 5 लाख का मेडिकल कवर उनके लिए अवेलेबल है, जिसमें कि उनके रूम रेंट पे कोई कैपिंग, विदाउट कैपिंग। माताओं, बहनों, सज्जनों, गुरुजनों, दो तरह की मेडिक्लेम पॉलिसी आती है, एक विद कैप, एक विदाउट कैप। तो आप पॉलिसी जब भी लें विदाउट कैप लीजिए। अमूमन लगभग सारी कंपनियों में 5 लाख पे आकर के कैपिंग खत्म हो जाती है। कैपिंग का आप ऐसे समझिए, मतलब कि उसमें क्या होता है कि जैसे कंपनी कहती है 5,000 रुपये तक का रूम रेंट हम देंगे, उसके ऊपर का आपने पे करना है। तो अब दिल्ली एनसीआर या बड़े बड़े बिग सिटीज में जो रूम रेंट है सिंगल एसी प्राइवेट का, वो 8,000 के करीब है। तो 5,000 कंपनी देगी, 3,000 आपके पॉकेट से लगेंगे, और सज्जनों, गुरुजनों, माताओं, बहनों, उसी प्रपोर्शन में आपके सारे खर्चे भी काट लिए जाएंगे। तो आप कभी भी ये कैप वाली पॉलिसी ना लें। आपके एजेंट, आपके एडवाइजर, आपके जो भी आपसे मिल रहे हैं, एसएम या पॉलिसी बाजार, आप जहां भी खरीदें, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आप 5 लाख या उसके ऊपर का सम एश्योर्ड ही लें। मेडिकल के केस में चलिए, उसको मैं अलग सेगमेंट में मैंने बताया हुआ सारा डिटेलिंग। हमने इस बंदे को टोटल क्या क्या दिया हुआ है, नॉर्मल राइडर 31,25,000 का और एक्सीडेंटल राइडर 51,25,000 का, साथ में 5 लाख का मेडिक्लेम और 20 लाख रुपए का एक्सीडेंटल कवर भी इस बंदे को हमने दिया हुआ है। क्योंकि उनकी ये 3 डिमांड थी कि मेरे को मैच्योरिटी भी मिले, मेरे को मेडिकल फैसिलिटी भी उसमें अवेलेबल हो, और अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ऐसा कुछ होता है तो उसमें भी अगर कुछ एक्सपेंसेस मेरे को मिल सके उसको मीट करने के लिए, कि अगर मेरे को बेड रेस्ट आ जाए उस हालात में मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहे, उसके लिए ये तीनों ही हमने इसमें डाला हुआ है। बहुत ही अच्छा प्लान है। मेरे फ्रेंड्स, मित्रों, गुरुजनों, माताओं एवं बहनों, प्लीज़ आप हमारे साथ सेशन में बने रहें, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको मज़ा आने वाला है। अब आपको जैसे कि पता है कि इसमें जो मेडिकल है उसमें 30 डेज का वेटिंग रहेगा, सिवाय एक्सीडेंटल के, क्योंकि एक्सीडेंटल कवर डे वन से स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपका पॉलिसी जनरेट हो गया, आपके मोबाइल पे मैसेज, मेल पे आपका कंफर्मेशन आ गया, वहां से आपका एक्सीडेंटल कवर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो नॉर्मल मेडिकल कवर है
वो 30 डेज के बाद यानी 31वें दिन से स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा भी मेडिकल में कुछ कैपिंग होते हैं, मतलब कुछ वेटिंग पीरियड होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि डायबिटीज़ है ना, कैटरैक्ट, बाईपास सर्जरी एटसेट्रा में 24 महीने का, 2 साल का उसमें वेटिंग पीरियड होता है। 2 साल के बाद ही उसका कवर मिल सकता है। अगर किसी बंदे को मान लो पथरी है ना, जैसे स्टोन वगैरह का ऑपरेशन, तो 2 साल के बाद मिलेंगे। और जो मैटरनिटी कवर है कि मान लीजिए कोई इसमें लेडीज़ ने अपना ये इंश्योरेंस कराया हुआ है, तो उनके केस में जो मैटरनिटी कवर होगा वो 3 साल के बाद, किसी किसी कंपनी में 2 साल के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। तो 24 महीने या 36 महीने के बाद आप मैटरनिटी कवर भी ले सकते हैं फीमेल के केस में। एक्सीडेंटल कवर आपका डे 1 से 20 लाख रुपए का बना हुआ है। 3 हमने दिया हुआ है आपको। बढ़ते हैं हम आगे। अब इसमें सवाल है कि क्या इस बंदे को लोन या सरेंडर मिल सकता है। हाँ जी, 2 साल के बाद वो बंदा लोन या सरेंडर अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकता है। अब लोन सरेंडर जो है, हमने आपको कई बार लोन सरेंडर फैक्टर समझाया हुआ है। सरेंडर करना हमारे लिए नुकसानदेही होते हैं, हमें हमारे को लॉस ही होता है, तो सरेंडर का हम सोचे ही ना। लोन हम ले सकते हैं LIC के काउंटर से अपने पॉलिसी के साथ। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होती है, नॉर्मली डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं उसमें, आपके आधार की कॉपी, आपके पैन की कॉपी है ना, आपका कैंसल चेक, और एक फॉर्म आता है लोन वाला, वो आपको भर के देना होता है। उसमें 1-2 गारंटर वो हम डाल देते हैं। और अपनी पॉलिसी बॉन्ड तो 12 से 22 दिन के अंदर अंदर आपके जितने भी एलिजिबल अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, एक बार NEFT रजिस्टर्ड होने के बाद। अब इसमें मैच्योरिटी है ही, मतलब विदाउट प्रॉफिट नहीं है, ये विद प्रॉफिट है। जैसे कि तो आपके मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि मैं भरते रहूंगा, मेरे को एंड में क्या मिलेगा। जी जरूर मिलेगा, आपको मैच्योरिटी भी मिलने वाला है और अच्छा खासा लमसम अमाउंट में दूंगा आपको इस कॉम्बिनेशन में। पॉलिसी कैसी रहेगी जी, लाइफ लॉन्ग पॉलिसी कवर रहेगा, जिसमें आपको 6,25,000 का नॉर्मल राइडर और 21,25,000 का एक्सीडेंटल राइडर लाइफ लॉन्ग पूरी जन्म भर आपको मिलते रहेगी जब तक आप रहेंगे। अच्छा, इस पॉलिसी में क्या मेडिकल स्क्रीनिंग की रिक्वायरमेंट होगी? हाँ जी, रिक्वायरमेंट होगी। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, जैसा कि हमने अपने पिछले सेशन में बताया हुआ है कि उस केस में आप वहाँ पे खुद जाते हैं। पैनल वाले जो डॉक्टर होते हैं वो उसमें प्रिंट होके आता है, डेट टाइम, आपका फोटो ID वगैरह सारा वहाँ पे लिया जाता है। नॉमिनी, यस, इसमें नॉमिनी आप रजिस्टर्ड जरूर कराएं, क्योंकि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपके पैसे किनको पे करने हैं वही होता है नॉमिनी। तो आप अपना नॉमिनी जरूर बना लें, वो बहुत ही आवश्यक होता है। कि मान लीजिए मैंने ये पॉलिसी ली और मेरी डेथ हो जाती है, तो उस केस में कंपनी पैसे किसे देगी, तो उस समय ना एक पहले डिसाइडर करना होगा कि आपके कितने सारे वो हैं, मतलब बच्चे हैं या बीवी है। तो ज़रूरत है कि आप पहले ही डिसाइड कर लें कि मेरे वाइफ को मिले या मेरे इस बच्चे को मिले। अच्छा, अगर जो आप बच्चे को नॉमिनी बनाएंगे उस केस में एक अपॉइंटी बनाना होता है कि जिसकी एज 18 साल से कम है, जिस बच्चे को अगर आपने उन्हें नॉमिनी बना दिया तो उस केस में एक अपॉइंटी बनता है, मतलब देख रेख करने वाला, केयरटेकर। जैसे उनकी मदर हो सकती है, मामा मामी, चाचा चाची, कोई भी हो सकते हैं जो कि उसके अपॉइंटी होंगे, ठीक है। क्या इसमें रिवाइवल है? हाँ जी, 5 साल तक अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है तो 5 साल के पहले पहले आप इसको रिवाइव कर सकते हैं विद लेट पेमेंट फी, और जो भी उसमें पेनल्टीज वगैरह लगेंगे वो आप कर सकते हैं। क्या इसमें ग्रेस पीरियड? हाँ जी, 30 डेज, पूरे 30 दिन का ग्रेस पीरियड है। कि अगर मेरी ड्यू डेट 5 जून है तो मैं 4 जुलाई तक इसे भर सकता हूँ, उसमें मेरी रिस्क कवर भी कंटिन्यू रहती है। सज्जनों, मित्रों, माताओं, बहनों, हम आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि जब भी आप बीमा कराएं तो आप ड्यू डेट के अंदर अंदर जरूर दे दें, या कम से कम ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर आप अपना प्रीमियम जरूर भुगतान करें, तभी आपका जोखिम कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उठाती है या इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योर्ड रखती है, अदरवाइज आपका कवर खत्म हो जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या है कि हमने इसमें बताया मैटरनिटी कवर 36 मंथ के बाद। रिस्टोर है इसमें, हाँ जी, 100% रिस्टोर है कि अगर जो मैं बीमार हुआ और मेरी 5 लाख की पॉलिसी सपोज कीजिए एक बार में ख़त्म हो गई और अभी साल बाकी है, तो उस केस में क्या होते हैं 100% रिस्टोर, यानी 5 लाख रुपये और आ जाएंगे। इस तरह से इस पॉलिसी को हम 5+5 यानी 10 लाख का मेडिकल भी दे रहे हैं इस कॉम्बो में। मॉडर्न डे ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। इंक्लूजन ऑफ फैमिली मेंबर, यस, अवेलेबल है। PD कवर 36 मंथ्स या 24 मंथ्स के बाद, 24 महीने या 36 महीने के बाद, अलग अलग पॉलिसीज में अलग अलग कंडीशन होते हैं। मेडिकल स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड है 50 ईयर के बाद, अगर बंदे की उम्र पॉलिसी लेते हुए 50 साल से ऊपर है। इस केस में नहीं रिक्वायर्ड है क्योंकि इस बंदे की उम्र सिर्फ 30 साल है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइज होने से पहले अगर मैंने किसी डॉक्टर से परामर्श लिए हैं और ट्रीटमेंट लिया है या कुछ टेस्ट वगैरह कराए तो उस 60 दिन पहले तक का खर्च। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन,
अगर हॉस्पिटलाइज होने के बाद जो मेरे खर्चे होंगे अप टू 60 डेज आपको मिल जाएगा। ग्रेस पीरियड हाँ जी इसमें भी 30 डेज, लेकिन सालाना वाले किस्त में 30 डेज का ग्रेस पीरियड अवेलेबल रहता है। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर एक्सीडेंट के रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण मैं बीमार होता हूँ, हॉस्पिटलाइज होता हूँ, तो यस अप टू 25% का जो सम एश्योर्ड है वो, या मैक्सिमम 2 लाख, ये इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए बेयर कर सकती है आपके ट्रीटमेंट में। पार्शियल डिसेबिलिटी बेनिफिट अवेलेबल है, टोटल डिसेबिलिटी बेनिफिट अवेलेबल है। और अगर जो आपको एक्सीडेंट के कारण, मैं बार बार कह रहा हूं मित्रों, सज्जनों, गुरुजनों, माताओं, बहनों की, एक्सीडेंट के कारण आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट दे दिया है, आप इस हालत में नहीं है कि आप काम कर पाए, तो उस केस में कंपनी आपको 5,000 रुपया वीकली, 5,000 वीकली और मैक्सिमम 100 वीक, 100 हफ्ता के लिए दे सकती है। अगर जो इस बंदे की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, जिसने ये बीमा कराया हुआ है, तो उन्हें कुल कितने मिलेंगे जी? 51,25,000, 51,25,000 उनके नॉमिनी को मिल जाएगा। अगर जो इस बंदे की बीमार होकर नॉर्मल राइडर हो गई है, उसकी डेथ होती है, तो उस बंदे के नॉमिनी को 31,25,000 रुपये मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद है कि डेथ कवर इसमें 15 लाख का है। इनकम प्रूफ मस्ट है इस केस में, क्योंकि जो हायर सम एश्योर्ड साइड है, तो इनकम हमने पहले ही मान रखा है इस बंदे की 6 लाख रुपया है। अगर कोई बंदे पूछते हैं कि हाँ जी अगर मेरी सैलरी नहीं है तो क्या मैं इस पॉलिसी को ले सकता हूँ? हाँ जी जरूर ले सकते हैं। उस केस में आपको पासबुक अपडेट करा के देना होगा, है ना। और अगर आप जो ITR फाइल करते हैं तो करंट ईयर के ITR की कॉपी चल जाएगी आपके इनकम प्रूफ के तौर पे। इसके बाद जो है एज प्रूफ के लिए हमने बताया हुआ है पैन कार्ड, आधार कार्ड। आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो वही चलेगा, या फिर आपका पासपोर्ट हो, स्कूल सर्टिफिकेट हो, MCD ने बना के दिया हो, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह का जो रहता है ID, उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, तो वो सारा ही इसमें लिए जाते हैं। साथ में आपको एक एड्रेस प्रूफ जरूर लगाना होता है, आपके एड्रेस का प्रूफ चाहिए कि आपके निवास का पता जो है वो हमें चाहिए होता है। अब ये सारी इतनी सारी बेनिफिट जो है हमारे को दे रही है इस पॉलिसी में, इस कम्बो में हमने आपके लिए बच्चों की मिस्टर योयो हैं, इनकी एज 30 साल है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 में 1992 है। हमने इनके लिए क्या क्या बना दिया कि इनका नॉर्मल कवर 31,25,000। नॉर्मल का मतलब होता है कि अगर उस बंदे की बीमार होकर डेथ हो जाए तो कंपनी उसे कितना पे करेगी? 31,25,000 रुपये। अगर जो इस बंदे की एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो क्या मिलेगा? इनके नॉमिनी को क्या मिलेगा? 51,25,000 रुपये, है ना, ये मिलेंगे। ये सारे ही फैसिलिटीज उनके पास अवेलेबल रहेंगे। और मित्रों, सज्जनों और गुरुजनों, माताओं, बहनों, ध्यान से सुनिएगा कि इनकी जो मैच्योरिटी होगी, जैसे मैंने इनको 35 ईयर के लिए ये सारी चीजें, 30 साल का बंदा है, 35 साल के लिए मैंने इनको ये सारे कम्बो दे रखे हैं, तो इनकी जो मैच्योरिटी होने वाली है वो 24,55,000। हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने कि अप्रॉक्स 25 लाख के करीब इनको मैच्योरिटी भी मिलना है। कैलकुलेट हमने करा हुआ है, अप्रॉक्स इन्होंने हमारे को 10,95,000 रुपया, लगभग 11 लाख रुपया हमें दिया हुआ है। हमने लगभग 2.3 टाइम्स इनको वापसी भी दिया हुआ है। गारंटेड 24,55,000 रुपये के अप्रॉक्स इनको मिल जाता है। मतलब जो इनकी मैच्योरिटी है ये भी गारंटेड है, इनका सारा कवर भी है, लगभग 24,55,000 के करीब इनको मिल भी रहे हैं। और लाइफ लॉन्ग 65 साल के बाद, अब सवाल ये उठता है कि जब बंदे की 65 साल हो गई उसके बाद क्या इनका कवर रहेगा? हाँ जी, 65 साल के बाद भी इनका कवर लाइफ लॉन्ग चलते रहेगा, पूरे के पूरे 6.25 लाख रुपए के लिए, 6,25,000 रुपये के लिए। जब भी इस बंदे की डेथ होगी तो इनके परिवार को 6,25,000 रुपया दे दिया जाएगा। मित्रों, सज्जनों, गुरुजनों, मेरे बंधुजनों और मेरे तमाम ऑडियंस, आशा करता हूं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे इसमें, क्योंकि हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं कि जो इनका प्रीमियम है वो सिर्फ और सिर्फ 2,500 मंथली है। सिर्फ 2,500 मंथली पे इनका ये सारा कवर्ड है ना। ये कम्बो हमने बनाया हुआ इसके लिए, जिनमें इनके पास लाइफ इंश्योरेंस कवर भी है, मेडिकल कवर भी है, इनके पास ये जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कवर भी अवेलेबल है। ये सारे के सारे फीचर्स इसमें हमने डाल दिए हैं। और प्रीमियम सिर्फ 2,500 रुपये मंथली, यानी कि 80 रुपये पर डे, 83 रुपये पर डे आ रहा है। आज के डेट में ये कोई मायना नहीं रखता है। तो मेरे गुरुजनों, माताओं, सज्जनों, बंधुजनों, आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक, इस तरह का इंटरेस्टिंग सेशन लाते रहें।
आप जहां भी रहें कुशल रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, अपने चारों ओर स्वच्छता का ख्याल रखें और अपने गुरुजनों बुजुर्गों का आदर करें, सम्मान करें। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ हमारे जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, हम लेना चाहेंगे आपसे विदाई। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।